हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाके पीडीएफ को आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, तो वो आपको टाइम से मिलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों सी आंसर है। देखोगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। 1.7 लाख करोड़। कितने का दोस्तों? 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। अब देखो, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन को एक बार हम देख लेते हैं। देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए, इसके लिए आरंभ की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आरंभ किया है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार 1.70 करोड़ धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ओके दोस्तों, आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं होगा, उन मजदूर परिवारों को अब 5 किलोग्राम या तो चावल या फिर गेहूं और 1 किलोग्राम चना प्रति परिवार के दर से 2 महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फ़ायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जितने भी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं सारी चीज़ उसमें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर स्विगी ने ये स्विगी मनी लॉन्च किया है। अब देखना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्विगी के बारे में देख लेते हैं। स्विगी की स्थापना दोस्तों अगस्त 2014 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ हैं श्री हर्ष मजेटी। जैसे इनका फोटो यहाँ पर लग रहा है, ये सीईओ भी हैं और यही कौन है दोस्तों, संस्थापक भी हैं। ठीक है ना, संस्थापक और सीईओ दोनों ही कौन है, श्री हर्ष मजेटी। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने फूड ऑर्डर के दौरान कम समय में भुगतान के लिए मंगलवार को अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च कर दिया। इस वॉलेट के ज़रिए ग्राहक सिर्फ 1 क्लिक से भुगतान कर सकेंगे। इस डिजिटल वॉलेट को स्विगी ने आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। आगे इसमें क्या है, यदि किसी ग्राहक का ऑर्डर वॉलेट में जमा राशि से ज़्यादा रुपयों का हो जाता है, तो ऐसे ग्राहक को स्प्लिट पे का विकल्प मिलेगा।
इसके तहत ग्राहक वॉलेट में शामिल रुपयों के साथ शेष राशि का भुगतान दूसरे बैंकिंग तरीके से भी कर सकते हैं। स्विगी इस समय देश के 500 से ज़्यादा शहरों में उपलब्ध है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि स्विगी ने आईसीआईसी बैंक के साथ ये करार किया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों अमेज़न। अमेज़न जो कंपनी है अमेज़न ने, उसने जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बंद करने की, उसकी पैकेजिंग को बंद करने की घोषणा कर दी है। अब देखोगे, सबसे पहले अमेज़न के बारे में यहाँ देख लेते हैं। अमेज़न में क्या है, स्थापना कब हुई दोस्तों इसकी? 5 जुलाई 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी। सीईओ और संस्थापक इसके कौन है? जेफ बेजोस। जैसे मैंने ये फोटो दिखाया हुआ है, यही है जेफ बेजोस, यही है संस्थापक और यही है कौन इसके? सीईओ। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, अमेज़न इंडिया ने सोमवार को कहा है कि उसने देश में अपने 50 से अधिक सप्लाई सेंटर में पैकिंग के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है। अमेज़न के एक बयान में कहा है कि कंपनी ने सितंबर 2019 में वादा किया था कि वह इस साल जून तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। आगे क्या है इसमें, अमेज़न इंडिया ने अपने सप्लाई सेंटर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई थी, जब कंपनी ने अपनी पैकेजिंग में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री जैसे बबल रैप्स और एयर पिलो को पेपर क्वेश्चन को शामिल किया था। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, इसमें और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैंने दी हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने इस वर्ष की शुरुआत में 100% प्लास्टिक मुक्त और बायोडिग्रेडेबल पेपर टेप पेश किया है, जिसका उपयोग ग्राहकों को शिपमेंट को सील करने और सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से जो फ्लाइट आएंगी उन पर सभी पर रोक लगा दी है। किस देश ने ऐसा किया है? तो आंसर होगा इसका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पाकिस्तान से जितनी भी फ़्लाइट्स आएंगी उनको सबको बंद कर दिया है इसने। कोई भी पाकिस्तान से फ़्लाइट संयुक्त अरब अमीरात में नहीं आएगी। वजह क्या है इसकी देख लेते हैं। देखो, संयुक्त अरब अमीरात की विमान अथॉरिटी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले विमानों की सेवा को बंद कर दिया गया है जब तक एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और जांच की स्थिति नहीं बदलती है, तब तक ऐसी ही सुविधा जारी रहेगी। आगे लिखा है, सरकार ने आदेश दिया है कि अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा जब तक अब टेस्टिंग लैब नहीं बनती हैं, तब तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ट्रांजिशनल फ़्लाइट ले रहा है तो भी उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, वह सिर्फ एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट चेंज कर आगे जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, आबू धाबी इसकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोहम्मद आरिफ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों की नकदी की उधार सुविधा को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनकी सुविधा कब तक बढ़ा दी है, जो नकदी की उधार सुविधा थी। तो इसका आंसर है दोस्तों 30 सितंबर तक आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया है। अब देखो, सबसे पहले इसमें आरबीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ और इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास। जबकि इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओप्स रोन स्मिथ। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये शक्तिकांत दास हैं, 25 नंबर के ये गवर्नर हैं, याद कर लेना। आरबीआई के अंदर मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक
स्थितियों के मद्देनज़र बैंकों की नकदी की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्ज की बढ़ी सीमा की सुविधा को 30 सितंबर तक का विस्तार देने का निर्णय लिया है, जैसे मैंने ऑप्शन में बताया था। आगे लिखा है स्थायी रिजर्व बैंक ने अस्थायी उपाय के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा के तहत अधिसूचित बैंकों के लिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया है। यह उपाय 27 मार्च 2020 से अमल में आया है। इसके तहत बैंक रिजर्व बैंक से अपनी शुद्ध मांग व समय देयता के 2% के बजाय 3% के बराबर कर्ज उठा सकती हैं। जो NDTL होता है उसके लिए 3% तक कर्ज उठा सकती हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 योजनाओं को लॉन्च किया है। यह योजनाएं कितने करोड़ रुपए की हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर है दोस्तों 2185 करोड़ रुपए। 2185 करोड़ रुपए की योजनाएं लॉन्च की गई हैं। ये 12 योजनाएं हैं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इससे अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश, इसका मतलब है हर घर जल योजना का शुभारंभ किया है। पहले चरण में बुंदेलखंड में 2185 करोड़ की लागत से 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। आगे क्या है इसमें, बता दें कि बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 43 सतही स्रोतों से और 430 भूगर्भ जल स्रोतों से कुल 779 परियोजनाओं को हमने बुंदेलखंड के लिए तैयार किया गया है। ललितपुर जनपद में 559 गाँव की 9,87,689 आबादी को लाभान्वित करने के लिए 1,623.47 करोड़ की 16 सतही स्रोत आधारित व 12 भूगर्भ जल स्रोत योजनाओं पर काम होगा। वहीं महोबा पर इतने गांव ये दिया हुआ है पूरा, ये महोबा के बारे में, तो इसको पढ़ लेना पूरे के पूरे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज़ ऐप को देश से बैन कर दिया है? इसके बारे में सभी जानते होंगे। इसका पहले आंसर देख लेते हैं। सी 59 चाइनीज़ ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और ये सभी जानते हो कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है। हमारे 20 जवान भी मारे गए हैं इसमें, चाइना की तरफ से भी काफ़ी लोग इसके अंदर मारे गए हैं। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ है, सरकार पर प्रेशर भी है, इसलिए सरकार ने 59 इसके ऐप जो हैं बैन कर दिए हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पूर्वी लद्दाख में चीन संग सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा IIT संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला संस्थान बन गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर है इसका डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑनलाइन डिग्री कराने वाला दुनिया का पहला संस्थान बन चुका है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने BSc के लिए प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस प्रकार IIT मद्रास दुनिया में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला संस्थान बन चुका है। और इसकी जानकारी हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यानी 30 जून 2020 को एक वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैसे छात्र जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह ऑनलाइन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। बता दें कि दाखिला लेने के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। दाखिला के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। विस्तृत जानकारी के लिए साइट दी हुई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका रिलेटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है इसका दोस्तों 9वीं क्वेश्चन का सी, मेधा राज। मेधा राज को देखोगे जो राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं बिडेन, इनको डिजिटल कैंप का चीफ नियुक्त कर दिया गया है। अभी देखो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं,
काफ़ी गर्म माहौल है वहाँ पर। एक तरफ से आपका ट्रम्प होंगे, दूसरी तरफ से आपका बिडेन होंगे। अब देखो ये हैं मेधा राज, जिनको चीफ नियुक्त किया गया है वहाँ पर डिजिटल चुनाव के लिए। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, भारतीय मूल की अमेरिकी मेधा राज को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के चुनाव अभियान में डिजिटल प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बेहद ही अहम है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान इस बार का चुनाव प्रचार पूरी तरह वर्चुअल तरीके से ही होगा। आगे देखोगे, मेधा इस जिम्मेदारी मिलने से खुश हैं। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा है, यह साझा करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं चुनाव के 130 दिनों के लिए डिजिटल प्रमुख के रूप में जो बिडेन के अभियान में शामिल हो गई हूं और अब मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगी। आगे इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मेधा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रेजुएट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBS हैं। मेधा इनमें भी पहले वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उसे हम छोड़ देते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है दोस्तों इसका बी, SBI। SBI का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इस टाइम पर इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। क्या नाम है दोस्तों? रजनीश कुमार अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। टुडे क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यह है, निम्न में से केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई है? तो सभी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चलो दोस्तों, लेता हूँ यहीं से विदा में। टाटा बाय बाय।